लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम्स की थी इनवर्स की, ठीक है, मैट्रिक्स के इनवर्स से रिलेटेड हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 थ्योरम्स की थी। सो आज हम थर्ड थ्योरम करेंगे। थर्ड थ्योरम में हमें क्या प्रूफ करना है, देखो अगर ए एंड बी, ठीक है, ए और बी 2 मैट्रिसेस गिवन है किस टाइप की, नॉन सिंगुलर। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर एन, दोनों का ऑर्डर कितना है, एन है। देन हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब प्रोडक्ट का इनवर्स कैसे निकलता है। तो देखो पहले हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखो अगर हमें गिवन हो कि ए इज इनवर्टेबल, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ए इनवर्स इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स बी आती है, तो हमारी डिफाइन क्या बोलती है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए, ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, तो हम बोलते हैं कि जो ए है वो बी का इनवर्स है या जो बी है वो ए का इनवर्स है। दोनों चीज़ें यहीं से आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम सेम कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो अगर इस टर्म का इनवर्स ये निकलेगा तो दैट मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट करके भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। पहले फाइंड करेंगे हम ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब ये हमारा जो यहाँ पे ए और बी का वर्क कर रहा था वो यहाँ पे ए बी है। दिस विल वर्क एज ए एंड दिस इज बी। तो हम अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इंटू बी। तो अगर ए इंटू बी आइडेंटिटी आ गया तो फिर हम बी इंटू ए चेक करेंगे। सो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये ए इधर आ गया, बी इनवर्स, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ए इनवर्स ये रहा। अब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करा हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी की फिर किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा हो तो वो सेम मैट्रिक्स आती है। तो ए इनवर्स आ गया, फिर से मतलब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो ये भी आ गया आइडेंटिटी। तो हमारी एक चीज़, आधी चीज़ प्रूफ हो गई कि ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गया। अब बी ए चेक करना है, ठीक है, तो बी ए फाइंड करते हैं। तो बी कौन है हमारा, बी के प्लेस पे यहाँ कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स इनटू ए बी, ठीक है। ये अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, बी ए, अगर हम इस डेफिनेशन से रिलेट करें तो अब इसको फाइंड करना स्टार्ट करो। तो वो क्या होगा, बी इनवर्स और ये ए इनवर्स ए, दोनों को कलेक्टिवली ले लें और ये रहा बी। अब ए इनवर्स आइडेंटिटी के इसमें मल्टीप्लाई किया तो वापस से यही वाली मैट्रिक्स मिली, तो और ये फिर से आ गया आइडेंटिटी, ठीक है। तो बस हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। कैसे, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी वाली टर्म्स आ गई हैं। तो अब हमें क्या मिला, सो दिस इम्प्लाइज कि जो ए बी का इनवर्स है वो क्या है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ, ठीक है। अब बात करते हैं आज की सेकंड थ्योरम की कि सेकंड थ्योरम क्या है। मतलब आज की सेकंड थ्योरम वैसे थ्योरम नंबर 4, ठीक है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं पूरे वर्ड्स नहीं लिखूंगी, थ्योरम की स्टेटमेंट आप बुक में से भी देख सकते हैं। ए इज व्हाट, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हमें प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हमें गिवन है नॉन सिंगुलर, और तो कुछ नहीं गिवन है। तो नॉन सिंगुलर का क्या मीनिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, बिकॉज हमें जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर गिवन है, हमें तो ये प्रूफ करना है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर होती है तो हमने थ्योरम पढ़ी थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इनवर्टेबल। उसमें हम बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स कब इनवर्टेबल होती है, अगर वो नॉन सिंगुलर हो। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो वो इनवर्टेबल होगी, दोनों साइड से थ्योरम होल्ड होती है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है, सो दिस इम्प्लाइज कि ए इज इनवर्टेबल, और अगर ये इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल होने का क्या मीनिंग होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कंसिडर नहीं कर सकते इसको, ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये हम तभी लिख पाए ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी क्योंकि हमने पहले ये मेंशन किया कि ए इज़ इन्वर्टेबल। अगर इन्वर्टेबल नहीं है तो आप ये नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ये आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना, 1। अगर मैं इसको इधर लेके जाके रख दूं तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर इसको वर्ड्स में लिखें जैसे थ्योरम की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है किसका, ए इनवर्स का। सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की साइड, थ्योरम नंबर 5। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 में हमें क्या गिवन है कि प्रूफ दैट एडजॉइंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कि कैसी है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स आते हैं कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास किस टाइप की आने वाली है, नॉन सिंगुलर ही आने वाली है। तो अब देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हमें गिवन है कि ए इज नॉन सिंगुलर, तो हमें सबसे पहली चीज़ पता है नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम नंबर 1 ही थी शायद, क्या पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, है ना। ये चाहे ए मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो या प्री मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही आता है। हम लोगों ने ये पूरी थ्योरम प्रूफ की है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये थी उस थ्योरम की स्टेटमेंट। तो हम ये यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पे यूज़ किया तो हमें सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है, हमें सिर्फ इतनी ही 2 टर्म्स रिक्वायर्ड है, इतने से ही प्रूफ आ जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये दोनों टर्म्स कंसिडर करेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। अब दोनों साइड इसके डिटर्मिनेंट लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन। अब ये कैसे आया है ना, ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है। तो अब देखो, पहले मुझे ये बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई भी नंबर होगा, ठीक है। और आई एन, एन के प्लेस पे हम 2 ऑर्डर की ले लें कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है। सो 2 ऑर्डर की मैंने कोई मैट्रिक्स ली और मैंने लेट किया कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, लेट से दिस बी सम एम, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू एम है, एम कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 0 नहीं होगा क्योंकि वो नॉन सिंगुलर गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी मैंने ले लिया 2 ऑर्डर की। तो अगर मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो उसका क्या मीनिंग होगा, एम इंटू और आई क्या है 1 0 0 1, है ना। 2 ऑर्डर की लेनी थी, तो ये आ गया एम 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बनेगा, एम 0 0 एम। ये मैट्रिक्स आई। अब इस मैट्रिक्स का आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करें,
यही तो बोला है ना, इसका डिटर्मिनेंट लेने का मीनिंग है हमें ये फाइंड करना है। तो अब देखो अगर इसका डिटर्मिनेंट लिया सो इट्स डिटर्मिनेंट वुड बी m0 0 m, तो ये कितना आएगा m स्क्वायर ही आएगा ना। अगर हमने 3 ऑर्डर की ली होती तो m m m आया होता। तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं उसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया होता है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ले लो तो उसकी पावर कितनी हो जाती है नंबर की, जितने हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। आप 3 ऑर्डर की लेके देख सकते हैं। तो अगर मैंने 3 ऑर्डर के लिए देखो देखते हैं एक बार, तो वो मैट्रिक्स क्या बनेगी m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या बनेगा m इंटू आई। तो m0 0 0 0 m सॉरी 0 m0 एंड 0 0 m, ये तो बनेगी। तो जब इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करने जाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारे पास m क्यूब ही तो बनेगा। डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना आता है ना अच्छे से। तो ये जो हमारे पास टर्म है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n, n क्या था ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स a। तो इतना क्लियर। तो अब ये तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये क्या है, इधर तो सेम ही लिख दिया। तो अब इसको लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करा दें। सो क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। दिस इम्प्लाई दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, है ना। ना since a is non-singular, a कैसी है, a is a non-singular matrix, so this implies determinant of a is not equals to 0। तो जब a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उसकी पावर चाहे n माइनस 1 भी रेस कर दो तब भी वो नॉट इक्वल्स टू 0 ही आएगा ना। सो दिस इम्प्लाइज दिस टर्म इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो अब देखो दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ a is not equals to 0, तो determinant of adjoint A is not equals to 0। what this implies कि adjoint of A जो मैट्रिक्स है this matrix is non-singular। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वो मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है कि अगर A कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ली, तो हमें प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 1। एंड सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ A, मतलब जो हमने पहले A को एडजॉइंट निकाल लिया उसको फिर से एक बार एडजॉइंट करना है, तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n माइनस 2 इंटू A। तो जो हमने थ्योरम नंबर 5 की थी उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, थ्योरम नंबर 5। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरम नंबर 5। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड पार्ट की कि सेकेंड पार्ट कैसे प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में हम यूज़ करेंगे रिजल्ट कौन सा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A वाला। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन, ये हमें पता है और ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए होल्ड करता है। अब मुझे ये बताओ कि क्या एडजॉइंट ऑफ A भी कोई मैट्रिक्स ही होगी ना, ये भी कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स होती है। तो हम A के प्लेस पे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, रिप्लेस किया A की जगह एडजॉइंट ऑफ A इस रिजल्ट में। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ A, ये तो A के प्लेस पे डल गया। देन फिर ये एडजॉइंट ऑफ A की जगह पे फिर से क्या डालना है, एडजॉइंट ऑफ A। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो रिजल्ट को बी मैट्रिक्स में लिख लो और फिर बाद में A में कन्वर्ट कर लेना। तो ये और इधर आएगा एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ क्या किया,
इस रिजल्ट में जो हमने थ्योरम की हुई थी प्रूफ, इसमें ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करा दिया तो हमें ये मिल गई। अब हमें पता है कि हमें जो प्रोडक्ट पता है वो ए इंटू एडजॉइंट ए पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, ताकि हम यहाँ पे देखो ये प्री मल्टीप्लाई किया, ए यहाँ आ गया, एक ए यहाँ लिखो या अंदर लिखो वो एक ही बात है, क्योंकि ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये कोई नंबर होगा, कोई स्केलर नंबर होगा, इसको तो बाद में भी हम बाहर पिक कर सकते हैं। तो अब a इंटू एडजॉइंट ए, आ जाओ ये वाला रिजल्ट, लेट से दिस भी इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 ले लो, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, और ये वाला तो सेम एज इट इज एडजॉइंट ऑफ a, ये तो हमें वैसे भी रिक्वायर्ड है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। तो इधर कितना बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a और a इंटू आई एन, और a इंटू आई एन क्या आएगा, आइडेंटिटी की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ तो वापस से वही मैट्रिक्स आती है, तो यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वापस से यही आएगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और इधर अब देखो एडजॉइंट ऑफ a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फ्रॉम थ्योरम नंबर 5 या फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस थ्योरम क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, और a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स a। अब बस क्या करना है, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है इसको मूव करा दो राइट साइड, तो व्हाट यू हैव, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी n माइनस 2 आ जाएगा और साथ में a, एंड दैट्स आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6, अरे 6 तो ये थी, थ्योरम नंबर 7। सो थ्योरम 7 में हमें क्या प्रूफ करना है, देखो क्या गिवन है, ए गिवन है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि जो ए डैश होगी वो भी नॉन सिंगुलर ही होगी, और जो ए डैश का इनवर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, ए डैश ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू इनवर्स का डैश, मतलब किसी मैट्रिक्स का पहले इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लो फिर इनवर्स निकालो, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो सेम ही आती है। अब पहले ये तो हमें प्रूफ करना है, तो हमें गिवन कितना है, हमें सिर्फ इतना ही गिवन है कि ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस ए इज़ नॉन सिंगुलर सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस, अब जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो हमने पढ़ा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी बनेगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी। अब क्या करते हैं, देखो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों साइड ट्रांसपोज लिया तो ये दोनों साइड ट्रांसपोज लगा दिया, और ये आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज फिर से आइडेंटिटी आएगी, और हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, तो वही यहाँ पे अप्लाई करो। सो यहाँ पे आएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है इतना। तो अगर हम इसको देखो ये क्या बन रहा है, टर्म्स को थोड़ा कनेक्ट करने का ट्राई करो, ए इनवर्स का डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू, तो ये देखो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो क्या बनेगा, ये किस किस को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, किस किस को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये वही नहीं बन रहा है ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और वहाँ से हम बी को क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए डैश का
इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का डैश। कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो इससे क्या पता लग गया हमें, इनवर्स हमने प्रूफ कर ही दिया, और ए डैश नॉन सिंगुलर भी यहीं से हो जाएगा बिकॉज ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो हमारा ये वाली थ्योरम भी प्रूफ हो गई। इसके साथ आपकी ना फर्स्ट एक्सरसाइज की सारी थ्योरम्स खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज की थ्योरम्स। सो थैंक यू क्लास।